शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा कारी ज़ियाउद्दीन साहब किबला 8 साल का भांजा देना होगा, हुसैन होने का दावा करेंगे तो 45 साल का भाई देना होगा, हुसैन होने का दावा करेंगे तो 6 माह का लाल देना होगा, हुसैन होने का दावा करेंगे तो आखिर में अपनी जान भी देनी होगी। इसीलिए नबी होने का दावा तो बहुतों ने किया, आज तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई हुसैन जैसा न आएगा हश्र तक, कोई हुसैन जैसा न आएगा हश्र तक, कोई हुसैन जैसा न आएगा हश्र तक। 1400 साल से है, 1400 साल से है ये पैगाम करबला, 1400 साल से है ये पैगाम करबला, 1400 साल से है ये पैगाम करबला। और तू मिट गया यजीद, हुकूमत भी मिट गई, तू मिट गया यजीद, हुकूमत भी मिट गई, तू मिट गया यजीद, हुकूमत भी मिट गई, मेरा हुसैन आज भी, मेरा हुसैन आज भी है सुल्तान करबला, मेरा हुसैन आज भी है सुल्तान करबला, मेरा हुसैन आज भी है सुल्तान करबला, मेरा हुसैन आज भी है सुल्तान करबला। और उसको जला न पाएगी दोज़ख की आग भी, उसको जला न पाएगी दोज़ख की आग भी, उसको जला न पाएगी दोज़ख की आग भी, जो दिल से हो गया है, जो दिल से हो गया है गुलामान करबला, जो दिल से हो गया है गुलामान करबला, जो दिल से हो गया है गुलामान करबला। और आखिरी शेर सुन लें कि रोशन हुई है औनो मोहम्मद के खून से, रोशन हुई है औनो मोहम्मद के खून से, रोशन हुई है औनो मोहम्मद के खून से, तेरा मकाम क्या है, तेरा मकाम क्या है खुदा जाने करबला, तेरा मकाम क्या है खुदा जाने करबला, तेरा मकाम क्या है खुदा जाने करबला, कोई हुसैन जैसा न आएगा हश्र तक। लहू में रंग
रंग है बाकी तो करबला चलिए, लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए, लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए, नबी के नाम पर दरिया बहा रहे हैं हुसैन, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। और मेरे हुसैन का सजदा बड़ा निराला है, मेरे हुसैन का सजदा बड़ा निराला है, उस एक सजदे ने इस्लाम को संभाला है, उस एक सजदे ने इस्लाम को संभाला है। और जो बच गया, जो बच गया अली अकबर की इज्जत से करबल में, उसे तबस्सुमे असगर ने मार डाला है, उसे तबस्सुमे असगर ने मार डाला है। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बात समझ में आ रही है? माइक तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बात समझ में आ रही है ना? इस्लाम की हक्कानियत के लिए, कुरान की सदाकत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए जो मर्द मोमिन मैदान जिहाद में अपनी गर्दन कटवा देता है, उसे शहीद हकीकी कहा जाता है। हमारा अकीदा यह है कि शहीद मारे जरूर जाते हैं, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। शहीद काटे जरूर जाते हैं, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। शहीदों की हड्डियां जरूर टूटती हैं, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। शहीदों के जिस्म के जरूर टुकड़े होते हैं, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। जब हमने अपना ये अकीदा बयान किया तो एक साहब ने खड़े होकर कहा, मौलाना जब एक इंसान मैदान जिहाद में जाता है, उसकी हड्डियां टूटती हैं, उसके जिस्म के टुकड़े होते हैं, उसके गोश्त काटे जाते हैं, उसके जिस्म से लहू निकलता है, उसकी गर्दनें काटी जाती हैं, और आप कह रहे हैं कि उसको दर्द का एहसास नहीं होता, उसे तकलीफ का एहसास नहीं होता। मैंने कहा हाँ, शहीद मारा जरूर जाता है, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। आपने कहा मौलाना ये कौन सा फलसफा है? मैंने कहा दुनियावी मिसाल से समझो, तुम्हारे पैर में कोई जख्म निकल गया, तुम्हारे पैर में कोई फोड़ा निकल गया, वो जख्म आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा हो गया। एक दिन किसी साहब ने आपकी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल कराई, मियां तुम्हारे पैर का जख्म बहुत बढ़ गया है, किसी डॉक्टर से दिखलाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए जान का खतरा बन जाएगा। इसलिए आप मुजफ्फरपुर या बड़े शहर के बड़े डॉक्टर के पास गए, और आपने डॉक्टर के पास जाने के बाद कहा, डॉक्टर साहब ये जख्म बहुत बड़ा हो गया है, आप दवा दे दीजिए ताकि मेरा जख्म अच्छा हो जाए। डॉक्टर ने मुआयना किया, मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने कहा, मियां दवाओं से तुम्हारे जख्म का इलाज नहीं होगा, बल्कि इसके लिए ऑपरेशन कराना होगा, हड्डियां काटनी होगी, पैर काटना होगा। आपने कहा कैसे फिर बगैर पैर के रहूंगा? तो डॉक्टर ने कहा अगर नहीं कटवाओगे तो हो सकता है कि जख्म के जरासीम फैलते फैलते पूरे जिस्म में सरायत कर जाए और तुम्हारी जिंदगी का खात्मा हो जाए, तुम्हारी मौत वाक़ हो जाए। अब फैसला करो कि पैर लोगे कि जिंदगी लोगे, पैर लोगे कि जान लोगे। आपने फैसला किया और फैसला करके बताया, डॉक्टर साहब अगर पैर ना रहा तो जिंदगी जी लूंगा, अगर हाथ ना रहा तो जिंदगी जी लूंगा, अगर जिस्म के दूसरे आज़ा ना रहे तो जिंदगी जी लूंगा, लेकिन अगर पैर रहा जिंदगी ना रही तो पैर लेके क्या करूंगा? हाथ रहा जिंदगी ना रही तो हाथ लेके क्या करूंगा? इसलिए डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए। तारीख मुतअय्यना पर आप ऑपरेशन रूम में गए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन रूम में आपको लिटाया, लेकिन
आपकी हड्डियों को काटने से पहले आपको बेहोश करता है, आपको दवा खिलाता है, आपको इंजेक्शन देता है, आपकी जगह को सुन करता है, आप बेहोश हो गए, आपकी हड्डियां काट दी गई, आपका पैर काट दिया गया, उसके बाद सेहतयाब होकर आप अपने घर लौटे। आपसे एक दिन मेरी मुलाकात हुई, दुआ सलाम के बाद मैंने खैरियत पूछा, आपने कहा जी हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। मैंने कहा पैर कट गया, ऑपरेशन हो गया। आपने कहा हजरत पैर कट गया। मैंने कहा बड़ी तकलीफ हुई होगी पैर कटने में, बड़ी तकलीफ हुई होगी हड्डियां कटने में। आपने कहा मौलाना साहब कोई तकलीफ का एहसास न हुआ, कोई दर्द का एहसास न हुआ। मैंने कहा मियां ये कौन सा फलसफा समझा रहे हो, पैर कट गया दर्द का एहसास न हुआ, हड्डियां कट गई दर्द का एहसास न हुआ, गोश्त गए दर्द का एहसास न हुआ। आपने कहा मौलाना दर्द का एहसास तो होता, लेकिन दर्द का एहसास इसलिए न हुआ कि मेरे ऊपर दवाओं का असर था, मेरे ऊपर इंजेक्शन का असर था। मैंने कहा ऐ हुसैनियों मेरा मामला हल हो गया कि जब दुनियावी दवा का ये हाल है, किसी को खिला दिया जाए, उसका पैर काटा जाए दर्द का एहसास न हो, उसकी हड्डियां काटी जाए दर्द का एहसास न हो, उसके गोश्त काटे जाए दर्द का एहसास न हो, तो बोलो जिसने मोहब्बत खुदा की दवा खाई हो, जिसने मोहब्बत मुस्तफा की दवा खाई हो, उसकी गर्दन कटेगी दर्द का एहसास कैसे होगा, उसका पैर काटा जाएगा दर्द का एहसास कैसे होगा। पता चला शहीद मारा जरूर जाता है, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। इसलिए तो मेरे आका फरमाते हैं कि सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला जन्नतियों को मुखातब करके फरमाएगा ऐ मेरे जन्नती बंदो तूने नमाज पढ़ी मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तुमने रोजा रखा मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तुमने ज़कात दिया मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तुमने हज किया मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तुमने भूखे को खाना खिलाया मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने लड़की को कपड़ा पहनाया मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने मस्जिद की तामीर मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने मदरसे का ताउन किया मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने दस्ते शफकत यतीमों के सर पे रखा मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने बेवाओं की खबरगिरी की मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। ऐ मेरे जन्नती बंदो तुम्हें जन्नत में मजा आ रहा है कि नहीं? हुजूर फरमाते हैं तमाम जन्नती बंदे अर्ज करेंगे मौला तेरी जन्नत की बहारें बेमिसाल, तेरी जन्नत का खाना बेमिसाल, तेरी जन्नत का पानी बेमिसाल, तेरी जन्नत के बहालात में मिसाल। परवरदिगार तेरी जन्नत में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब रब मुखातब होगा शहीदों की तरफ ऐ मेरे शहीद बंदो तूने इस्लाम के लिए गर्दन दे दी मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने कुरान की हिफाजत के लिए अपने जिस्म का एक कतरा लहू दे दिया मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने मेरी रज़ा के लिए अपने जिस्म पे घोड़े दौड़वा लिए मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने रसूल की खुशनुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। ऐ मेरे शहीद बंदो तुम्हें मेरी जन्नत में मजा आ रहा है कि नहीं? तो तमाम शहीद बंदे अर्ज करेंगे मौला जो मजा गर्दन कटाने में आया था वो मजा तेरी जन्नत में नहीं आया। मौला हमारी ख्वाहिश ये है कि फिर हमें दुनिया में भेद जंग का मैदान हो, दुश्मन की तलवार हो, इस्लाम की हिफाजत के लिए, कुरान की सदाकत के लिए, तेरी रज़ा के लिए हम अपनी गर्दन देते जाएं, तुझे राजी करते जाएं। हजरात ये आम शहीदों का मामला है, तो लेकिन बताओ जो सैयदुल शुहदा हो उनका मकाम क्या होगा, जो नवासाए मुस्तफा हो उनका मकाम क्या होगा, जो जन्नती जवानों का सरदार हो उनका मकाम क्या होगा, जो हैदर का लाल हो उनका मकाम क्या होगा, जो खातून जन्नत का नूरे नजर हो उनका मकाम क्या होगा। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। हज़रात गिरामी तवज्जो है, तारीख़ करबला इतनी लंबी तारीख है कि एक नशिस्त में मुकम्मल तारीख करबला बयान नहीं किया जा सकता। मुझ जैसा आदमी छोटा मोटा मौलवी
अगर बयान करना चाहे तो कम से कम 5 दिन लगेंगे तारीख करबला मुकम्मल बयान करने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि करबला की तारीख के कुछ हिस्से आपके सामने पेश किए जाएं, ताकि आपके जलसे का मकसद पूरा हो जाए, आपके बैठने का मकसद पूरा हो जाए। क्या कोई प्रॉब्लम समझ रहे हैं? लेकिन थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी बेदारी, हम देख रहे हैं आपको, हम आपको बेदार करेंगे, घबराइए मत। सुनना है, सोना नहीं है, और सोना तो रोज है। साल में एक बार ये रात आती है जिसमें आप हुसैन पाक के नाम का जलसा करते हैं। आज सोने की रात नहीं है, बल्कि जगकर अपने मुकद्दर को जगाने की रात। ये मत सोचिए जलसा छोटा है, पंडाल छोटा है, सामाइन कम है, उससे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। करबला में जमात छोटी थी हुसैनियों की, लेकिन जो बड़ी जमात थी वो हार गई, और जो छोटी जमात थी वो जीत गई। ये पहली जंग है, जंगे करबला। दुनिया में यही होता है, जो कट गया वो खत्म हो गया, जो कट गया वो मर गया, वो खत्म हो गया, उसकी तारीख मिट गई, उसका वजूद मिट गया, उसके नाम मिट गए, उसका निशान मिट गया, और जो बच गया वही बाकी है, जो बच गया वही जीत गया। लेकिन दुनिया की जंगों में पहली जंग करबला है कि जो बचा था वो मिट गया, जो कटा था वही आज तक बाकी है और कयामत तक बाकी है। समझ रहे हैं? पगड़ी वाले लोग कहाँ है यार? पगड़ी वाला सब कहाँ है? खाना वाना ही खाली खिलाते रहोगे। सब दूल्हे वाली पगड़ी बांध के घूम रहे हो इधर से उधर। दुआ देंगे सबकी शादी जल्दी जल्दी हो जाएगी। बोला सब पगड़ी वाले को बैठा होगा। कल रात 2 बजे चला हूं मैं बंगाल से, और रात के 8 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचा हूं, हावड़ा पटना होते होते। तो इसीलिए कि हम तकरीर करें, सब लोग घूमो। मुहर्रम में तो जगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही जगह रहना चाहिए। कब तक सोए रहो? कब बेदारी आई? दुनिया की सारी कौमें बेदार हो गई, लेकिन मुसलमान बिल्कुल सोया है। उसे पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम नहीं कहते, इस्लाम नहीं कहता लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, आपसी इख्तिलाफ के लिए, लेकिन बेदारी का हुक्म तो देता है। अपनी भलाई और बुराई समझने की ताकत तो होनी चाहिए एक मोमिन के अंदर। आपने खुद जलसा कराया, अकल किसी ने पूछ दिया, कहोगे मियां हमने तकरीर कहां सुनी? हम तो पानी पिलाने में, नाश्ता कराने में, चाय पिलाने में, खाना खिलाने में, यही सब मेरा। अब सब तो हो गया ना, रात के 1 बजने वाले हैं, अब तो बैठ जाओ, कुछ देर सुन लो। सुन रहे हैं आप? बोलिए, सुनिएगा जरा जोर से बोलिए, जोर से या रसूल अल्लाह बोल दीजिए, और जोर से या रसूल अल्लाह बोलिए। तो बचपन की इमाम हुसैन की तारीख पेश करता हूँ, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक तारीख करबला से। पता चलेगा कि डायरेक्ट ताल्लुक तारीख करबला से है। जरा मोहब्बत से या हुसैन बोल। 29 रमजान की तारीख है मदीने में। कितनी? 29 रमजान की। और 29 रमजान की जब तारीख आती है, हर जगह का हाल ये है
तो सुबह से ही बात होने लगती है कि आज चांद निकलना चाहिए, आज ये है, आज वो है, आज फला जगह चांद निकल गया तो कल निकला तो आज यहाँ निकलना चाहिए। और जो रोजेदार हैं उनको चांद की फिक्र नहीं रहती है, वो तो कहते हैं कि चलो 29 रखा है, 30 की गिनती पूरी हो जाए, आज नहीं निकले तो 30 हो जाए। लेकिन जिनके ऊपर रोजा बोझ होता है, जो रोजे को बोझ समझते हैं, जो सकते नहीं रोजा रखने में, जिस 1.5 क्विंटल का है लेकिन रमजान के महीनों में वो रोजा नहीं रखता, उसके लिए एक दिन भी बोझ हो जाता है। वो सोचता है कि अगर हाथ में इतना लंबा बांस हो कि आसमान को खोद के चांद निकाल लिया जाए, अगर सऊदिया में हो गया और अगर हिंदुस्तान में ना हुआ तो इमाम साहब की खैर नहीं है। इमाम साहब क्या कहते हैं, हर जगह चांद हो गया, यहाँ नहीं हुआ तो इसका मतलब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि ईद की खुशियाँ 29 में ज्यादा होती है और 30 में थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए कि 29 ही अचानक आता है और 30 तो समझा हुआ है कि आज नहीं तो कल तो होना ही है। इसलिए 29 रमजान को जब चांद निकलता है तो खुशी दोबारा हो जाती है। हर जगह मदीने में यही हाल था। 29 रमजान है, हर तरफ आवाजें आ रही हैं, चलो आज अगर ईद का चांद निकल आया तो कल दुकान अदा किया जाएगा, कल ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाएगी, कल नमाज ईद उल फित्र के लिए ईदगाह जाया जाएगा, कल नए कपड़े पहने जाएंगे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, हर तरफ शादियां हैं, हर तरफ एक दूसरे की मुबारकबादियां हैं। इतने में दुनिया ने देखा कि सूरज डूबता है और मदीने के आसमान पे ईद का चांद निकल आया। 29 रमजान को ईद का चांद निकलता है, पूरे मदीने में खुशी खुशी फैल जाती है। बूढ़ा भी खुश हो रहा है, औरतें भी खुश हो रही हैं, और मर्द भी खुश हो रहे हैं, जवान भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। उसी मदीने में एक शहजादी है जिस शहजादी का नाम खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। खातून जन्नत ने पानी से इफ्तार किया है और पानी से इफ्तार करने के बाद नबी की बेटी ने मगरिब की नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दिया। जो ही नियत बांधना चाहती थी कि बाहर से इमाम हसन आ गए, बाहर से इमाम हुसैन आ गए और दोनों बच्चे आकर खातून जन्नत के मुसल्ले पे बैठ गए, आगे बैठ गए। हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ऐ मेरे नौनिहालों मुसल्ले से हटो ना, मगरिब की नमाज पढ़ लेने दो, मगरिब की नमाज पढ़ लेने दो। बच्चे कहते हैं अम्मी जान एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ मेरे लाल बोलो सवाल क्या है। अम्मी जान सुना है ईद का चांद निकल आया है। हाँ मेरे लाल ईद का चांद निकल आया है, सुना है ईद का चांद निकल आया है। हाँ ईद का चांद निकल आया है, कल सब लोग ईदगाह जाएंगे ना। हाँ मेरे लाल सब लोग ईदगाह जाएंगे, कल नए जोड़े पहन के जाएंगे ना, सब लोग नए कपड़े पहन के जाएंगे, सब लोग अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके जाएंगे ना, सब लोग अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके जाएंगे। तो लट के इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी जान सब अपने अपने नए कपड़े पहन के जाएंगे, हम कौन सा जोड़ा पहन के जाएंगे, हम कौन सा लिबास पहन के जाएंगे, हम कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे। इतना कहा हजरत इमाम हसन ने, हजरत खातून जन्नत की आंखें भीग गई, दिल में जो दर्द था वो आंखों के रास्ते से निकल गया। हजरत फातिमा ज़हरा ने उस दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछा है ताकि बच्चों की नजर आंसुओं पे न पड़ने पाए, आंसुओं पर बच्चों की नजर न पड़ने पावे। उसके बाद फातिमा कहती है, ऐ मेरे बेटे वही कपड़ा पहन के जाओगे जिस कपड़े को तुमने अभी पहन रखा है, रात में हम इसको धुल देंगे, सुबह ये सूख जाएगा, इसी को पहन के जाओगे। यही पर रुक के एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे समाज का हाल ये है, अमीर तो अमीर, गरीब भी चाहता है अपने लिए कपड़े का इंतजाम हो चाहे ना हो, लेकिन नन्हे बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम हो जाए। इसलिए कि नए कपड़े में बच्चों की ईद होती है। अगर बच्चा पुराना पहन के गया और बच्चे से किसी दूसरे दोस्त ने पूछ दिया तेरा नया जोड़ा कहाँ, तो बच्चे का दिल टूट जाएगा, बच्चे का दिल टूट जाएगा। इसलिए बाप कर्ज ले लेता है अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के कपड़े के लिए, अपनी बेटियों के कपड़े के लिए, ताकि बच्चों की ईद नए कपड़े में हो जाए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन आज का तो माहौल ये है, एक कपड़े में ही नमाज पढ़ने के लिए अलग कपड़ा, घूमने के लिए अलग कपड़ा, नानिहाल जाने के लिए अलग कपड़ा, मार्केट जाने के लिए अलग कपड़ा, एक नहीं कई जोड़े हमारे बच्चों के लिए होते हैं। लेकिन आज मदीने में हसन हुसैन के लिए कपड़ा नहीं है, जन्नती जवानों के
सरदार के लिए जोड़ा नहीं है, फातिमा के नूरे नजर के लिए कपड़ा नहीं है। हजरत खातून जन्नत ने कहा बेटा नमाज पढ़ लेने दो, बेटा नमाज पढ़ लेने दो। अम्मी जान हमें भी नया जोड़ा दे दीजिए ना, अम्मी जान हमें भी नया कपड़ा दे दीजिए ना। अब बताओ उस वक्त माँ की हालत क्या होगी, उस वक्त माँ की ममता पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अल्लाह कैसा मौका था, हज़रत इमाम हसनैन हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ फिक्र है नमाज की और दूसरी तरफ फिक्र है बच्चों के दिल की। अब क्या करें? हजरत खातून जन्नत ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। हजरत फातिमा कहती है बेटे ठीक है, तुम दोनों का कपड़ा सुबह सुबह आया जाएगा, आ जाएगा, हट जाओ मुसल्ले से नमाज पढ़ लेने दो। बच्चों ने सवाल किया अम्मी जान कल आएगा तो सिलेगा कब? इसलिए कि दर्जी की सारी दुकानें बंद हो गई। ये दुकानें उस वक्त खुलेंगी जब ईद की नमाज खत्म हो गई होगी, जब कल कपड़ा आएगा तो सिलेगा कब? खातून जन्नत कहती है बेटा तुम दोनों का दर्जी सिला सिलाया कपड़ा लेके आएगा, सिला सिलाया कपड़ा लेके आएगा। अब तो सुभान अल्लाह कह दिया, कितना ठेला गड़ी है। या इंग्लिश बोलना है, हाँ जहाज कौन तो समझ रही है, हाँ जी कौन तो समझ रही है और उर्दू समझने को तैयार है। जो समझना चाहिए वो समझते नहीं, जो समझना नहीं चाहिए वही समझ रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है? अगर बात समझ में नहीं आ रही तो माइक को हम ठीक करवा दें ताकि बात समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है? देखिए जन्नत इतनी आसान नहीं, ठीक है? सीधी बात बता देता हूं, नमाज तो पढ़ते नहीं, रोजा तो रखते नहीं, माल लग दबाए रहते हैं, ज़कात तो देते नहीं, हज करते नहीं और जन्नत में जाने का ख्वाब पहले ही से देखते। तो एक जलसा बचा, कम से कम फरिश्ते सवाल करेंगे तो ये तो कह सकते हैं ना कि हम हुसैन पाक के जलसे में रहते थे, हमने हुसैन का जिक्र सुना है। हो सकता है यही जिक्र हुसैन सुनना, अब महफिल हुसैन में बैठना आपके मग़फ़िरत का भी जरिया हो और जन्नत में जाने का भी सबब बन जाए। कुरान पढ़ने नहीं आते, कुरान सुनने का टाइम नहीं, तो सुभान अल्लाह भी तो कह दीजिए। नहीं कहना आता, सुभान अल्लाह कहना है। ये मत सोच लीजिए कि इसमें नेकियां कम है। एक रवायत में तो 90 नेकियां हैं और एक रवायत में है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है मर्द मोमिन तो अल्लाह इतनी नेकियां देता है कि पूरी रूए जमीन नेकियों से भर जाती है। तो फिर इतना सस्ता सौदा क्यों नहीं खरीदते? ये मुंह लटकाए की तरह लटकाए बैठे हैं आप, लगता है अभी भी करबला से आप सवार हैं। जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या हुसैन। मां हजरत फातिमा कहती है बेटा तुम दोनों का दर्जी सिला सिलाया कपड़ा लेके आएगा। अल्लाह अल्लाह, बच्चे हट गए, बच्चे हट गए। खातून जन्नत ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद घर का और काम किया, बच्चों को खिलाया पिलाया सुला दिया। ऐशा की अजान हुई, ऐशा की नमाज फातिमा ज़हरा ने पढ़ा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरती जा रही है, पूरा मदीना ईद की आगोश में है। आधी रात गुजर गई, हमने आलम तसव्वुरात में शहजादी रसूल फातिमा ज़हरा से पूछा ऐ नबी की बेटी, आपने बच्चों से कपड़े के इंतजाम का वादा कर लिया है, मदीने के बाजार बंद हो गए, मदीने की मार्केट बंद हो गई, मदीने की दुकानें बंद हो गई, आप कहां से कपड़े का इंतजाम करेगी? तो नबी की बेटी ने मुसल्ला बिछाते हुए कहा ऐ मेरे बाबा के गुलामों, मैंने मान लिया कि मदीने के बाजार बंद हो गए, मैंने मान लिया कि मदीने की दुकानें बंद हो गई, मैंने मान लिया कि मदीने की मार्केट बंद हो गई, लेकिन सुन लो जहां पर सारे दरवाजे बंद होते हैं वहीं पर रब का दरवाजा खुल जाता है। जो किसी दरबार से पूरा नहीं होता वो रब के दरबार से पूरा होता।
जो किसी दर से पूरा नहीं होता रब के दरबार से पूरा होता है। मुसल्ला बिछा दिया, सर को सजदे में रख दिया और रखने के बाद एक सबक भी दिया इस्लाम में आने वाले इस्लाम की शहजादियों को। आज होता क्या है, आज किसी की शादी हुई, वो ससुराल जाती है, मामला ठीक ठाक चल रहा है, शौहर हर तरीके से ख्याल कर रहा है, कपड़ा भी खरीद देता है, जेवर भी खरीद देता है, हंसी खुशी की जिंदगी गुजर भी जाती है। लेकिन कभी कोरोना आ गया, कारोबार बंद हो गया, दुकानदारी चलना बंद हो गई, नौकरी छूट गई, पैसे की कमी है। अगर शौहर ने कह दिया मियां अलमारियों में कपड़ा रखा है, उन्हीं कपड़ों में एक कपड़ा ले लो और ईद के लिए सिला लो, तो आज अक्सर बीवियों का हाल ये है, वो नाशुक्री पे उतर जाती है, वो शौहर की शिकायत पे उतर जाती है, शौहर के लिए शिकवा करती है। मायके वालों के सामने, अपनी सहेलियों के सामने, गैर औरतों के सामने अगर पूछ दे कोई कि तुम्हारे शौहर की हालत क्या है, तो वो कहती है कि वो क्या करेगा निकम्मा, उसके पास तो पैसे नहीं, वो तो आज तक मुझे एक कपड़ा ला के नहीं दिया। इस तरीके से शिकायतें करती है। नबी की बेटी ने कहा, ऐ इस्लाम की शहजादियों, जब जिंदगी में कभी मुसीबत आवे, कभी परेशानी आवे, कभी दिक्कत आवे, कभी तमन्नाएं पूरी ना हो, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, बल्कि रात के सन्नाटे में वैसे ही तुम भी मुसल्ला बिछा देना, जैसे फातिमा ने मदीने में मुसल्ला बिछाया है, और वैसे ही अपने रब से कह देना जैसे फातिमा ने अपने परवरदिगार से। इसलिए कि जो कोई पूरा नहीं करेगा वो परवरदिगार पूरा कर देगा। समझ रहे हैं? सर को सजदे में रखा और दुआएं शुरू हो गई। खातून जन्नत की मौला तो अलीम खबीर है, तो दिलों के राज से वाकिफ है, तो खूब जानता है कि तेरी बंदी फातिमा ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठा वादा नहीं किया। मेरे मालिक, मैंने जबरदस्ती बच्चों के दिल को रखने के लिए, बच्चों के लिए बच्चों से वादा कर लिया है नए कपड़े का, लेकिन रात के सन्नाटे में कहां से इंतजाम करूंगी नए कपड़े के लिए। परवरदिगार मेरे हसनैन के लिए कपड़े का इंतजाम कर दे, मेरे हसन हुसैन के लिए कपड़े इंतजाम कर दे। अल्लाह अल्लाह, रात भर रोती रही नबी की बेटी, रात भर फातिमा रोए और दुआ कबूल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रात भर फातिमा रोए और अल्लाह दुआ को कबूल न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रात भर रोती रही खातून जन्नत, और जो ही सुबह की सफेदी नमूदार होती है, बाहर कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, अंदर से आवाज गई, कौन? बाहर से आने वाले ने कहा, हसनैन का दर्जी हूँ, कपड़ा लेकर आया। हसनैन का दर्जी हूँ, कपड़ा लेकर आया हूँ। दरवाजा खुला, हजरत खातून जन्नत ने ताईद गैबी समझकर, नुसरत गैबी समझकर, अल्लाह की मदद समझकर उस दश्त को ले लिया जिस दश्त में कपड़ा था। पर्दा हटाया तो देखा एक कपड़े का रंग हरा है, दूसरे कपड़े का रंग लाल है। हजरत हसनैन जागते हैं तो देख के खुश हो जाते हैं। हजरत फातिमा ने सजदे शुक्र अदा किया, मालिक तूने फातिमा के उठे हुए हाथों की लाज रख ली है। परवरदिगार तूने फातिमा की दुआ को कबूल करके फातिमा के बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम कर दिया। मौला तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है। हजरत इमाम हसनैन बेदार हुए, दोनों बच्चे कपड़ा देखते हैं। हजरत इमाम हसन ने हरा पसंद किया, इमाम हुसैन ने लाल पसंद किया, और दोनों बच्चों को खातून जन्नत ने नहलाया है, धुलाया है, बालों में कंघा किया, आंखों में सुरमा लगाया, इत्र में मुअत्तर किया, और अभी नया कपड़ा पहना ही रही थी। इतने में शब असरा के दूल्हा तशरीफ ला रहे हैं, हम सब के आका तशरीफ ला रहे हैं। आका ने दूर से देखा बच्चों को नए कपड़े में, तो मुस्तफा मुस्कुरा पड़े, और यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा ये नए कपड़े कहां से आ गए? हजरत फातिमा कहती हैं, बाबा जान अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। अच्छा यहाँ पर एक बात बता दूं, जब बच्चों ने कपड़े का सवाल किया तो हुजूर मौजूद नहीं थे। जब खातून जन्नत ने वादा किया तो हुजूर नहीं थे। जब रात में फातिमा ने मुसल्ला बिछाया तो हुजूर नहीं थे। जब कपड़ा लाने वाला कपड़ा लेके आया तो हुजूर नहीं थे। लेकिन जब हुजूर ने पूछा तो फातिमा कहती हैं, अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। गोया के खातून जन्नत का ये अकीदा
कि मेरे बाबा अगरचे नहीं थे, लेकिन नबी वही होता है जिनकी नजरों से कोई चीज छुपी नहीं होती। मेरे रसूल नहीं थे, लेकिन मुस्तफा सब जानते हैं। जोर से बोले, जोर से। और हमारा भी अकीदा क्या है? मेरे आका सब जानते हैं। पता चला हमारा अकीदा वही है जो खातून जन्नत का अकीदा। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। और हुजूर ने भी नहीं फरमाया बेटी क्या बात करती हो, मैं तो था ही नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ हाँ बताता हूँ बेटी की कपड़ा आया कहाँ से। जरा जोर से बोले, जोर से। हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, जब रात के सन्नाटे में तुमने बच्चों से वादा कर लिया और तुमने मुसल्ला बिछा दिया, तो रब ने फरमाया, जिब्राइल सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, बल्कि जल्दी करो, जन्नत से 2 जोड़े ले लो और हसनैन के नींद से बेदार होने से पहले फातिमा के घर पहुंचा दो, ताकि जब हसनैन बेदार हो तो उनको नया जोड़ा मिल सके। ऐ बेटी, कपड़ा भेजने वाला खुदा, कपड़ा जन्नत से आया था और कपड़ा लाने वाले जिब्राइल हैं। जिब्राइल कौन है? फरिश्तों के सरदार, सैयदुल मलाइका, बुलबुले सिदरा। अब जरा सोच ले, हजरत फातिमा ने कहा था कि बेटा तुम दोनों का दर्जी सिला सिलाया कपड़ा लेके आएगा, और कपड़ा लाने वाला कह रहा है कि हसनैन का दर्जी हूँ, कपड़ा लेके आ रहा। और हुजूर फरमाते हैं कपड़ा लाने वाले कोई और नहीं, हजरत जिब्राइल है। पता ये चला हुसैन उस ज़ाते गिरामी का नाम है जिनके दर्जी बनकर सैयदुल मलाइका बुलबुले सिदरा तशरीफ ला रहे हैं। अब बताओ, जिनके दर्जी बनकर जिब्राइल आवे, जिनके खादिम बनकर बुलबुले सिदरा आवे, जिनके दर्जी बनकर सैयदुल मलाइका आवे, उस हुसैन की अजमत का आलम क्या होगा? उस हुसैन के मकाम का आलम क्या होगा? उस हुसैन की फजीलत का आलम क्या होगा? उस हुसैन के मर्तबे का आलम। मैं खाने में रह जाओगे कि कुछ और करोगे? बैठो। इमाम 3 दिन के भूखे थे, यहाँ खाने में लगे हो। मैंने भी तो नहीं खाया यार। जो खा लिया वो खा लिया, जो नहीं खाया वो बाद में खाएगा। नहीं खाएगा, रात का रोजा रहेगा। चलो इमाम हुसैन के नाम पे खाना छोड़ दो एक दिन। ऐ अल्लाह, बैठ जा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? घबरा तो नहीं रहे? ये माइक वाला कहाँ गया? चल गया? जाने दो। करबला उस पार गया ना। चलो ठीक। अब सुनो, हजरत फातिमा ने दोनों बच्चों को देखो सामने बैठकर, ड्राइवर के सामने ज्यादा मत करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मोबाइल अरे छोड़ो यार, अब क्या बुलाना उसको। हजरत फातिमा ने दोनों बच्चों को नहला दिया, धुला दिया, नए कपड़े पहना दिए। उसके बाद मुलाहिजा कीजिए, हजरत हसन के हाथ में नाना की दाहिनी उंगली है और हजरत इमाम हुसैन के हाथ में नाना की बाएं उंगली है। दोनों बच्चों के हाथ में नाना की दोनों हाथ की उंगली, बीच में मुस्तफा, दोनों नवासे साथ में, और चले हैं दोनों नवासे नाना के साथ ईदगाह। ठीक है ना भैया? ये हमसे ज्यादा शोर मचा रहा है। नाना के साथ दोनों बच्चे चले। थोड़ी दूर आगे बढ़े हैं, मंजर कैसा रहा?
हजरत इमाम हसनैन कहते हैं नाना जान कपड़े चाहिए थे मिल गए, लेकिन देख रहा हूँ कि जितने बच्चे जा रहे हैं अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके जा रहे हैं, नाना हमें भी सवारी दे दीजिए। अब जरा ईमान से बताओ, अगर मुस्तफ़ा कह देते अबू बकर मेरे हसनैन के लिए सवारी लाओ, एक नहीं सैकड़ों सवारियां आ गई होती। अगर मुस्तफ़ा फरमा देते ऐ उमर मेरे हसनैन के लिए सवारी लाओ, एक नहीं सैकड़ों सवारियां आ गई होती। अगर मुस्तफ़ा फरमा देते ऐ उस्मान मेरे हसनैन के लिए सवारी लाओ, एक नहीं न जाने कितनी सवारियां आ गई होती। लेकिन मेरे आका ने न अबू बकर से कहा, न उमर से कहा, न उस्मान से कहा, न अली से कहा, न उबैदा बिन जर्राह से कहा, न साद से कहा, न सईद से कहा, बल्कि मेरे रसूल फरमाते हैं हसन सवारी चाहिए मेरे दाहिने कांधे पे सवार हो जाओ, ये तुम्हारी सवारी है। हुसैन सवारी चाहिए मेरे बाएं कांधे पे सवार हो जाओ, ये तुम्हारी सवारी है। आका ने दोनों बच्चों को कांधे पे सवार कर लिया, बहुत तेजी के साथ चलना और आगे चले मेरे मुस्तफा। हजरत इमाम हुसैन अर्ज करते हैं नाना जान कपड़े चाहिए थे मिल गए, सवारी चाहिए थी मिल गई, लेकिन या रसूल अल्लाह एक चीज और दे दीजिए ना। हाँ मेरे लाल हुसैन बोलो क्या दे दो? आका फरमाते हैं क्या दे दो? इमाम हुसैन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सवारी चाहिए थे मिल गए, कपड़े चाहिए थे मिल गए, लेकिन एक सवार जब किसी सवारी पर सवार होता है उस सवारी की लगाम उस सवार के हाथ में होती है। आका हमें भी लगाम दे दीजिए ना। अगर आज हम और आप होते तो कहते कि हम जानवर थोड़ी ना है कि लगाम लाएं, हम तो इंसान हैं, हम कहां से लगाम लाएं। लेकिन मेरे आका जान रहे थे अगर इनकार करूंगा तो हसनैन का दिल टूट जाएगा, और नबी ने कभी भी हसनैन के दिल को तोड़ना गवारा ना किया। मेरे आका इसलिए फरमाते हैं हसन लगाम चाहिए मेरे दाहिने तरफ के जुल्फ को पकड़ लो, ये तुम्हारा लगाम है। हुसैन लगाम चाहिए मेरे बाएं तरफ के जुल्फ को पकड़ लो, ये तुम्हारा लगाम है। ईद के दिन मदीने की जमीन पर मेरे आका ने अपने जुल्फों का लगाम बनाकर और हसनैन के हाथ में देकर दुनिया वालों को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों मैं हसनैन से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी हसनैन से मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह। अब दोनों बच्चे पुश्ते रसूल पर बैठकर नबी के कांधे पे बैठकर जुल्फों का लगाम हाथ में लेकर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं सरकार के साथ। अब ईदगाह करीब है, यहीं से करबला शुरू होता है, यहीं से तारीख उतर लेती है, यहीं से तारीख पलट रही है। हजरत इमाम अली मकाम से आका करीम फरमाते हैं हुसैन और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए? नहीं ना, कपड़े चाहिए थे मिल गए, सवारी चाहिए थी मिल गई, लगाम चाहिए था मिल गया, अब कुछ नहीं। तो मेरे रसूल फरमाते हैं हुसैन अब मुझे चाहिए तुमसे। अब बोले अब मुझे चाहिए नाना मुझसे। हाँ हुसैन तुमसे क्या है मेरे पास? जो कुछ है आपका दिया हुआ, क्या लेंगे मुझसे आप? हुजूर फरमाते हैं हुसैन एक वादा करवाऊंगा जिसको तुम्हें पूरा करना है, करोगे? नाना बोलिए ना। कहा सोच लो, कहा सोच लिया, कहा समझ लो, कहा समझ लिया। कहा हुसैन इस वादा को पूरा करने में तुम्हें अपना वतन भी छोड़ना पड़ सकता है, छोड़ दो? नाना छोड़ दूंगा। इस वादा को पूरा करने में 3 दिन का भूखा प्यासा रहना पड़ सकता है, रहोगे? नाना रह जाऊंगा। इस वादा को पूरा करने में 22 साल का भतीजा देना पड़ेगा तो दोगे? नाना दे दूंगा। इस वादा को पूरा करने में 45 साल का भाई कुर्बान करना पड़ेगा, करोगे? नाना कर दूंगा। इस वादा को पूरा करने में 18 साल का बेटा देना पड़ सकता है, दोगे? नाना दे दूंगा। इस वादा को पूरा करने में 6 माह का लाल देना पड़ेगा तो दोगे? नाना दे दूंगा। इस वादा को पूरा करने में अपना लहू देना पड़ेगा तो दोगे? नाना दे दूंगा। हुसैन सोच लो, नाना सोच लिया। हुसैन समझ लो, नाना समझ लिया। हुसैन फैसला कर लिया ना, नाना फैसला कर लिया। हुसैन से कहते हैं आका डर तो नहीं लगेगा, टेंशन में तो नहीं रहोगे? नाना मैंने दूध पिया है खातूने जन्नत का, मेरी रगों में खून है हैदर करार का, और मेरे होठों को चूसा है मुस्तफा ने। हुसैन डरता नहीं, आप बोलिए तो सही, हुसैन सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार।
वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। एक बार और दोनों हाथ उठा मोहब्बत से कहे या हुसैन, सब लोग या हुसैन, या हुसैन। नाना बोलिए तो सही। हुजूर फरमाते हैं तो गौर से सुनना। ऐ हुसैन, आज ईद के दिन मैंने अपने कंधे पे तुम्हें बैठाकर ईदगाह पहुंचाया है। हुसैन वादा करो कल करबला के मैदान में जब मेरी उम्मत की कश्ती बीच मजदार में डूबने वाली होगी हुसैन, तो वादा करो मेरी उम्मत की कश्ती को अपने कंधे पे उठाकर किनारे से लगाओगे और इस्लाम को बचाओगे, कुरान को बचाओगे। हुसैन कहते हैं नाना बस ये छोटा सा वादा, नाना बस ये छोटा सा वादा, नाना बस ये छोटा सा वादा। नाना हुसैन वादा करता है जब तक हुसैन की रगों में एक एक कतरा लहू बाकी है, हुसैन मैदाने करबला में किसी यजीदी को आगे बढ़ने न देगा, बल्कि हुसैन अपने जिस्म का एक एक कतरा लहू देकर इस्लाम को भी बचाएगा, कुरान को भी बचाएगा। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया ने देख लिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वादा किया था बचपन में इमाम, वादा किया था बचपन में इमाम। आज हमारा हाल क्या? हम सुबह वादा करते हैं, शाम को भूल जाते हैं, शाम को वादा करते हैं, सुबह भूल जाते हैं। अभी वादा किया, थोड़ी देर के बाद भूल गए। लेकिन इमाम ने बचपन में वादा किया, पूरा कब कर रहे हैं? 56 साल 6 महीना 4 दिन। शहादत के वक्त इमाम की जो उम्र थी ना, वो कितनी थी? अरे कम से कम इतना भी तो याद कर लीजिए कि टक टक दीदम दम न कशीदम। कोई पूछ दे तो कम से कम इतना भी तो याद रहे जलसे का। मान लीजिए हर साल जलसा करते हैं आप, अगर एक एक बात याद रखेंगे तो बहुत सारी बातें आती हैं। बेशक। इमाम की उम्र पाक कितनी थी? 56 साल 6 महीना 4 दिन। राउंड फिगर में मान लीजिए 56.5 साल, है ना? इतनी उम्र में इमाम मैदान करबला में शहीद। बचपन में वादा, शहादत 56 साल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और इसी वादे को निभाने के लिए इमाम ने मदीना छोड़ा, इमाम ने मक्का छोड़ा। और छोड़ा कैसे? मदीने से करबला का जो सफर है, तेज सवारी, लगभग 1800 किलोमीटर का सफर है। कितने का? अल्लाह 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 अल्लाह। 1800 किलोमीटर का सफर है और इमाम चले। आज हवाई जहाज उस जमाने में थोड़ी न था, ट्रेन थोड़ी थी। वो चटियल मैदान, दूर दूर तक पानियों का निशान नहीं, दूर दूर तक आबादियां नहीं, चंद घोड़े चढ़ सवारियां, बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, औरतें भी हैं, बीमार भी हैं, सबको लेकर इमाम मदीना से मक्का, मक्का से करबला। तो इमाम तो दीन बचाने के लिए मदीना से करबला चले। और आज का मुसलमान जन्नत जाने के लिए अपने घर से जलसा में नहीं आता। जन्नत में जाएंगे सबसे पहले, लेकिन अपने घर से जलसे तक नहीं आते। अगर इमाम ने पूछ दिया कि मैं तो दीन बचाने के लिए मदीने से करबला चला गया और तुम मेरा जिक्र सुनने के लिए अपने घर से जलसागाह तक ना आ सके, तब क्या होगा? समझ रहे हैं? सुन रहे हैं आप? देखिए, तारीख करबला बहुत लंबा मैंने बताया, लेकिन चलते चलाते करबला के बाद की थोड़ी सी तारीख, पूरी नहीं, एक चैप्टर 2-4-5 मिनट का, चूंकि 1 घंटे होने वाले मुझे समझ रहे हैं। आज कहते हैं कि लोग भाई करबला तो सुन लेते हैं, बातें करबला समझ में नहीं आता क्या है। तो अगर तारीख बयान की जाए तो पूरी तकरीर उसी पे हो जाएगी और टाइम उसके लिए चाहिए।
करबला की शहादत के बाद 40 साल तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर रहे जिंदा, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। इमाम की याद में रो नहीं सकते तो कम से कम रोने वाली सूरत तो बना लो यार। माशाल्लाह। इस गर्मी में इतने जरूरत थी तुम्हें चाय की। अब लोग चाय पिएंगे, मेरी तकरीर सुनेंगे। अब तकरीर बंद करता हूँ, मैं चाय पिला लूं। अरे थोड़ा सब्र कर लिया करो यार। ये ठंडी थोड़ी ना है कि चाय की जरूरत है। दे दो, जल्दी दे दो। लीजिए लीजिए लीजिए, जल्दी लीजिए। नहीं जानते आज मुसलमान चाय में ही पड़ गया। पहाड़ तोड़ दिए गए हुसैनियों पर। 10 मुहर्रम को सब शहीद हो गए। तो शहीद जब हो गए, अब तो यजीदियों को रुक जाना चाहिए। अरे मियां कहते हैं ना फला मर गया, छोड़ो। अब तो मर गया ना, अब उसके कफन दफन का इंतजाम करो। लेकिन यहाँ शहादत तक ही महदूद नहीं है यजीदियों का ज़ुल्म। उठाओ तारीख तो पता चलेगा कि यजीदियों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। आज हम कब्रिस्तान जाते हैं ना, तो बच्चों को कहा जाता है कब्रिस्तान में पैर देखना सोच समझ के रखना, किसी कब्र पे ना पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह। और उस कब्रिस्तान में बेनवाजी भी दफन है, बेरोजेदार भी दफन है, फाक भी दफन है, चोर भी दफन है, डकैत भी दफन है, लेकिन मुसलमान है। मरने के बाद एहतराम बढ़ गया। काहे भाई कब्र पे पैर रखोगे तो मुर्दे को तकलीफ होगी। कहाँ है उसकी कब्र? नीचे उसकी लाश है, उसके बाद ऊपर तख्ता है, बांस है, चटाई है, मिट्टी है, उसके ऊपर से रखने से तकलीफ होती। लेकिन यजीदियों ने क्या किया? घोड़े की टापों से शोहदा करबला की लाशों को रौंदना शुरू किया। अब बताओ कितनी तकलीफ हुई होगी हुसैन को। कपड़े उतार लिए गए, कमीज उतार लिए गए, घोड़े की टापों से जिसमें पाक को रौंद दिया गया, हड्डियां तोड़ दी गई। मियां जुल्म की हद देखना चाहते हो? जब दमिश्क से हजरत ज़ैनुल आबिदीन का काफिला करबला होते हुए मदीना जा रहा था, तो एक नन्ही सी कब्र करबला में देखा हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने। एक नन्ही सी। उन्होंने पूछा कि ये कब्र किनकी है? तो बताने वाले ने बताया कि ये कब्र हजरत अब्बास बरदार की है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक बात और बता दूं, करबला में सबसे लंबे चौड़े अगर कोई थे तो अब्बास बरदार थे। क्या थे? अब्बास बरदार बड़े खूबसूरत, बड़े हसीनो जमील थे। अब्बास बड़े लंबे चौड़े थे। आज भी, कल भी उनको कहा जाता था कमरे बनी हाशिम, और आज भी उनकी कब्र पे लिखा है कमरे बनी हाशिम। हाँ, वो कबीले बनु हाशिम के चांद थे, इतने खूबसूरत थे कि उनको कहा जाता था हजरत अब्बास बरदार की छोटी सी कब्र है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरे चचा तो बहुत लंबे चौड़े थे, बहुत खूबसूरत थे, तवीलुल कामत थे, और इतनी छोटी कब्र। तो लोगों ने कहा कि पता नहीं है कि शहादत के बाद हजरत अब्बास बरदार के जिस्म को टुकड़े टुकड़े दाखिल किए थे, और कबीले बनु असद के लोगों ने एक कपड़े में जिस्म के आजाद के टुकड़े को, जिस्म के टुकड़े को बांध कर हजरत अब्बास बरदार को दफन किया था। अल्लाह अल्लाह, ये जुल्म सितम की हद थी मैदान करबला में। हजरत
तो मैं कह ये रहा था कि जालिमों ने घोड़े की टापों से हुसैनियों के और शोहदाए करबला की लाशों को खत्म कर दिया। उसके बाद खेमे जला दिए गए, हजरत सकीना की बाली छीन ली गई और बहुत सारे जुल्म हुए, बहुत सारे मामलात हुए और आहिस्ता आहिस्ता शाम आ जाती है, जिसे 10 मुहर्रम की शाम कहते हैं, जिसे शाम गरीबा कहा जाता है, जिसे दर्द व अलम की शाम कहा जाता है, जिसे मुसीबतों की शाम कहा जाता है। तारीख गवाह है इमाम हुसैन की शहादत के बाद 3 दिन तक आसमान से खून बरसता रहा। बैतुल मक़दिस में जहां जहां पत्थर उठाया जाता उस पत्थर के नीचे से ताजा खून निकलता। अल्लाह अल्लाह। पश्चिम की तरफ आज हम मुहर्रम में सिर्फ इमाम हुसैन को याद करते हैं। आज पश्चिम की तरफ पश्चिम इधर है ना, रोज शाम को देखते होंगे ये लाल हो जाता है आसमान पश्चिम की तरफ। इसको क्या कहते हैं? शफक की सुर्खी कहते हैं। तारीखों में आता है शहादत इमाम हुसैन से पहले ये आसमान में ये लाली नहीं थी, बल्कि शहादत हुसैन के बाद ये लाली, ये शोहदाए करबला की लाली है, ये इमाम हुसैन की शहादत की लाली है। हम तो सिर्फ मुहर्रम में याद करें हुसैन को, लेकिन आसमान की लाली बताती है कि हुसैन मुहर्रम में याद करने की चीज नहीं है, बल्कि हर लम्हा हुसैन का है, हर दिन हुसैन का है, साल का 65 दिन हुसैन का है। हर वक्त हुसैन को याद करो, हर घड़ी हुसैन को याद करो, हर महीने में हुसैन को याद करो, हर लम्हा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस खतीबुल असर अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला। मैं कह ये रहा था कि जब रात का सन्नाटा छाता ना, तो फिर अब बताएं हमारे घर में कोई मर जाता है, हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है और उस दिन अगर शाम होती है तो कितनी डरावनी शाम होती है, रात कितनी डरावनी होती है। कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं होता, खाना अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर बहुत सारे तसल्ली देने वाले हैं, लेकिन आज करबला में हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, आज सकीना को कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। सब लुट गया है, सब खत्म हो गए। अल्लाह अल्लाह, जालिमों ने जुल्म की सारी इंतहा कर दी है। मैदान करबला में वो शाम होती है जिसे शाम गरीबा कहते हैं। यजीदियों ने आपस में मशवरा किया, हमारी लड़ाई हुसैन से थी, हमने हुसैन को मार दिया, हम जंग जीत गए, लिहाजा इंसानियत का तकाजा ये है कि हुसैन के घर में पानी भी जाना चाहिए और खाना भी जाना चाहिए। लेकिन मशवरा ये किया कि खाना पानी लेके जाएगा कौन? किसकी आंखों में ये जुर्रत और ताकत है कि सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंखें मिला सके? कौन है जो सैयदा के सामने खाना लेके जाएगा और लेके जाएगा? लोगों ने बताया कि देखो हजरत हुर की बेवा है हमारे पास, उनको कहेंगे तो वो खाना भी लेके जाएंगे और पानी भी लेके जाएंगे। हजरत हुर की बेवा से कहा गया, और हजरत हुर की बीवी तो चाह ही रही थी कि जल्दी जालिमों के हाथ चंगुल से निकले और सैयदा के कदमों में जाकर गिर जाए ताकि जन्नत ठिकाना हो जाए। एक कष्ट में खाना लेकर, एक मशकीज़े में पानी लेकर हजरत सैयदा के सामने हजरत हुर की बेवा नकाब में रात के सन्नाटे में खेमे में दाखिल होती है। सामने में खाना रख दिया, सामने पानी रख दिया। हजरत सैयदा ने पहचाना नहीं कि कौन लेके आई है। कहा क्या है? कहा ये खाना है, ये पानी है। हजरत सैयदा को जलाल आ गया, अली की बेटी को जलाल आ गया, फातिमा की लख्ते जिगर को जलाल आ गया। कहा खाना और पानी। अरे खाने वाले चले गए तब खाना लेके आई हो, पानी पीने वाले चले गए तब पानी लेके आए हो। ले जाओ खाना, ले जाओ पानी, न खाना चाहिए न पानी चाहिए। हजरत ज़ैनब ने जब ये कहा, हजरत हुर की बेवा ने अपना सर ज़ैनब के कदमों में रख दिया और रख के रोने लगी। कहती हैं सैयदा मुझे पहचाना आपने? कहा कौन हो तुम? कहा मैं हुर की बेवा हूँ, इस खाने पानी को ले लीजिए, अगर नहीं लेंगी ना तो ये यजीदी मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा शौहर तो इस्लाम के काम आ गया हुसैन के नाम पर, लेकिन हुसैन की बहन दाना पानी लेने को तैयार नहीं है। जब हजरत हुर का नाम सुना है तो दिल पसीना
पहुंच गया। हजरत फातिमा ज़हरा की बेटी ने खाना भी ले लिया है, पानी भी कबूल कर लिया। बगल में 7 साल की सकीना बेहोश पड़ी है। अल्लाह 7 साल की बेटी हुसैन की बेहोश पड़ी है। हजरत सकीना को ज़ैनब ने जगाया, सकीना देखो ना, खाना आया है, खाना खा लो, पानी आया है, पानी पी लो। लेकिन सकीना के अंदर नकाहत इतनी ज्यादा थी कि बिल्कुल जगने का नाम नहीं ले रही है। हाथ में चुल्लू में पानी लिया है थोड़ा सा जनाब ज़ैनब ने, और लेने के बाद सकीना के चेहरे पे मारा। जो ही मारा है तो सकीना ने आंखें खोल दी। आंखें खोल के कहती है, फूफी ज़ैनब, क्या चचा अब्बास नहरे फुरात से पानी लेके आ गए? क्या चचा अब्बास नहरे फुरात से पानी लेके आ गए? ज़ैनब कहती है, सकीना, चचा अब्बास तो इस्लाम के काम आ गए और वो जामे कौसर पीकर साक़िए कौसर के हाथों से सैराब हो गए। लेकिन हाँ, यजीदियों ने खाना जरूर भिजवाया है, यजीदियों ने पानी जरूर भिजवाया है। ऐ सकीना, खाना खा लो, पानी पी लो। हजरत सैयदा सकीना कहती है, फूफी ज़ैनब, पहले आप खा लीजिए फिर हम खाएंगे, पहले आप पी लीजिए फिर हम पिएंगे। हजरत सैयदा सकीना ने जब ये कहा, ज़ैनब पाक कहती है, ऐ सकीना, आज फातिमा के गुलशन में तुमसे छोटा कोई नहीं है। पहले तुम पी लो फिर कोई पिएगा, पहले तुम खा लो फिर कोई खाएगा। इतना कहा जनाब ज़ैनब ने तो हजरत सकीना तड़प के बैठ गई। अल्लाह अल्लाह, सकीना तड़प के बैठ गई। काका कहा, फूफी ज़ैनब, आपने पहले छोटे पीते हैं तब बड़े पीते कहां? पहले छोटे खाते हैं फिर बड़े खाते कहां? आहिस्ता से हजरत सकीना ने मशकीज़े से थोड़ा सा पानी कटोरे में लिया। सुनना गौर से, गम देखना चाहते हो, दर्द देखना चाहते हो, थोड़ा सा पानी लिया और रात के सन्नाटे में खेमे से निकल गई सकीना। पीछे से ज़ैनब चली आई, ये सोच कर के हो सकता है कि सुबह से अपनों का खून देखते देखते कहीं अवसान कता कर गए हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो सकीना का। तो सकीना भागी जा रही है, किधर? उधर ही भागी जा रही है जिधर शोहदाए करबला की लाशें पड़ी थी, उधर जा रही है जिधर शोहदाए करबला की कटी पिटी लाशें गोरों कफन पड़ी थी। पीछे पीछे सकीना, आगे आगे सकीना है, पीछे पीछे ज़ैनब पाक है। वहीं जाके सकीना रुक जाती है। एक किनारे में उस कटोरे का पानी हजरत सकीना ने रखा और रखने के बाद उस कटी पीटी लाशों में हजरत सकीना को तलाश कर रही है। हजरत ज़ैनब पहुंचती हैं तो कहती हैं, सकीना क्या ढूंढ रही हो? ये हड्डियां टूटी हुई, ये गोश्त कटे हुए, ये कटे पीटे जिस्म में क्या तलाश कर रही हो? हजरत सकीना कहती है, फूफी जान, जब हम मदीने से चले थे एक सोना अपने साथ लाए थे, जब मदीने से चले थे एक हीरा अपने साथ लाए थे, जब मदीने से चले थे एक खजाना अपने साथ लाए थे, जब मदीने से चले थे एक दफीना अपने साथ लाए थे। उसी खजाने को ढूंढ रही हो, उसी सोने को ढूंढ रही हो, उसी हीरे को तलाश कर रही हो। इतने में हजरत सकीना को एक बच्चे का कटा हुआ छोटा सा सर मिलता है। ये सर किसी और का नहीं, ये सर हजरत अली असगर का था। हजरत सकीना कहती है, फूफी ज़ैनब, मुझे मेरा हीरा मिल गया, मुझे मेरा सोना मिल गया, मुझे मेरा खजीना मिल गया, मुझे मेरा दफीना मिल गया। तारीख़ करबला गवाह है, हजरत सकीना ने एक हाथ में उस कटोरे का पानी लिया है और दूसरे हाथ में अपने भाई असगर मजलूम का कटा हुआ छोटा सा सर लिया और कटोरे के पानी को लबे असगर से मिला दिया। और मिलाने के बाद सकीना ने कहा था, ऐ असगर, फूफी ज़ैनब कहती हैं कि पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं, और आज मैदान करबला में असगर, चमनिस्तान फातिमा में तुमसे छोटा कोई नहीं है। पहले तुम पी लो फिर कोई पिएगा, पहले तुम पी लो फिर कोई पिएगा। लेकिन हजरत असगर ज़बान हाल से कहते हैं, ऐ बाजी सकीना, मैं तो जामे कौसर साक़िए कौसर के हाथों से पीकर सैराब हो गया, अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है। बाजी ये पानी तुमको चाहिए, इसकी जरूरत तुमको है, ये पानी पी लो। तारीख़ करबला मुकम्मल तौर पर काबिल अकमल है, जहाँ पर यजीदियों ने सब्र की, हुसैनियों ने सब्र की इंतहा कर दी,
यजीदियों ने जुल्म के इंतहा कर दी। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हुसैन तेरे सब्र को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम, तेरी जवानमर्दी को सलाम, तेरी जिंदगी को सलाम, तेरी बंदगी को सलाम। मेरे आका हुसैन ने दुनिया में करबला की सरजमीन पर अपने जिस्म का एक एक कतरा लहू पेश करके इस्लाम के खाने में ऐसी सुर्खी भर दी है जिसकी लाली आज तक है और जिसकी लाली कयामत तक। अल्लाह 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 है। आज हमारा हाल क्या? आज हम 10 मुहर्रम को या मुहर्रम के महीने में खुराफात के अलावा करते क्या? ढोल बजाओ, डीजे बजाओ, ताजिया निकालो, लुच्चे लफंगे लोग इसी को मोहब्बत हुसैन कहते हैं। मैं कहता हूं हुसैन से मोहब्बत है ना, तो जैसे जुलूस मोहम्मदी निकालते हो वैसे ही जुलूस हुसैनी निकालो। अच्छा पैगाम माशाल्लाह। वैसे जुलूस हुसैनी निकालो। पढ़ो तारीख, ढोल सबसे पहले करबला में बजाया गया। अल्लाह, जब यजीदियों का काफिला चला था करबला से 11 मुहर्रम को और 14 करबला का सर नेज़े पे था, तो यजीदी ढोल बजाते जा रहे हैं, अपने जीत की खुशियां मनाते हुए जा रहे हैं। ढोल बजाना हुसैनियों का तरीका नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक आखिरी बात, 2 मिनट की सुन लो, तकरीर हो गई, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। करबला में कौन बचे थे? मर्दों में सिर्फ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुन रहे भाई? उम्र कितनी थी? 14 साल। कितनी उम्र थी? 14 साल। जिन्हें हजरत सज्जाद भी कहते हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कितने साल जिंदा रहे जमीन पर? सन 61 हिजरी में करबला का सानहा पेश आया और 95 हिजरी में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ है। कितना हो गया? लगभग 34-35 साल है ना? आप किसी भी किताब में बताओ। अच्छा, बेटे को ज्यादा मोहब्बत होती है कि दूसरे को? बेटे को होती है ना? अगर ढोल बजाना या ताजिया निकालना ही मोहब्बत हुसैन की दलील है, तो 40 साल की जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने 40 मुहर्रम आए थे कि नहीं? 40 बार मुहर्रम आए होंगे। किसी किताब में बता दो। तो अगर मोहब्बत इसी का नाम है तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन को सबसे पहले ढोल बजाना चाहिए, ताजिया निकालना चाहिए था। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हालत ये थी कि शहादत हुसैन के बाद किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हंसता हुआ नहीं देखा। अल्लाह, आबादी से बाहर खेमा लगा लिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। ठंडा पानी को पेश करता ना तो ठंडा पानी देख के रोने लगते और कहते हटाओ ठंडा पानी, मुझे सकीना की प्यास याद आती है, मुझे असगर का तड़पना याद आता है। जो ज़ैनुल आबिदीन जिंदगी भर ठंडा पानी ना पिया हो, जिंदगी भर मुस्कुराया ना हो। पता है एक दिन बकरीद के दिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे थे, देखा एक मुसलमान ने बकरा ज़बह कर रखा। उस मुसलमान से जाके पूछते हैं, ये बता तूने ज़बह करने से पहले बकरे को पानी पिलाया है कि नहीं? वो कहता है हाँ पिलाया है। उसके बाद इमाम रोने लगे, कहते हैं एक मुसलमान बकरे जानवर को ज़बह करने से पहले भी पानी पिलाता है, लेकिन जालिम यजीदियों ने मेरे बाबा हुसैन को मैदान करबला में भूखा प्यासा शहीद किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गोश्त की दुकान पे ज़ैनुल आबिदीन जाते तो गोश्त के लोथड़े को देख के कहते मेरे भैया अकबर का गोश्त ऐसा ही रहा होगा।
मेरे कासिम का गोश्त ऐसा ही रहा होगा ना, मेरे चचा अब्बास का गोश्त ऐसे ही रहा होगा ना। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन की हालत ये, और आज हम मुहर्रम के नाम पे खुराफात, मुहर्रम के नाम पर तूफाने बदतमीजी, मुहर्रम के नाम पर इस्लाम की मानो मर्यादा से खिलवाड़, ये हुसैन से मोहब्बत की दलील नहीं है। इसलिए मुसलमानों बंद करो ये सब। आज भारत में कुछ मौलवियों को हैजा आ गया, कुछ मौलवियों को बीमारी लग गई। वो ढोल बजाने को कहते हैं नबी से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत की दलील है। ताज़िया बनाने को हुसैन से मोहब्बत की दलील कहते हैं। तो हम कहते हैं कि अब्बा की बरसी पे कभी ढोल बजा लिया करो। जी हक है। अपने अब्बा की बरसी पे ढोल बजाना कभी, अगर ढोल बजाना दलील है तो अब्बा की बरसी पे ढोल नहीं बजाओगे और इमाम हुसैन की बरसी पे ढोल बजाओगे। शर्म नहीं आती? हाँ, ताज़िया आला हज़रत ने लिखा है, ताज़िया। कौन ताज़िया? आज हम जो बनाते हैं, आप जो बनाते हैं वो नहीं, आज हमारी कौम बनाती है वो नहीं, वो ताज़िया जो मज़ारे इमाम आली मकाम का नक्शा हो। जी बेशक। जो रोज़े इमाम हुसैन का नक्शा हो, लेकिन फिर उस रोज़े में कब्र वाला मसला, ये भी सुन लीजिए, फर्जी कब्र लोग बनाते हैं, फर्जी कब्र, सिर्फ गुंबद का नक्शा, मीनार का नक्शा जो करबला शरीफ का है उसको बनाना जायज है, वैसा ताज़िया। और बनाकर घुमाना नहीं, बल्कि एक जगह रखे रहो और फिर उसकी ज़ियारत करना, उसमें पैसा नहीं लुटाना, उस पे शीरनी नहीं चढ़ाना, समझ रहे हैं, सिर्फ ज़ियारत करने के लिए, ठीक है, यहाँ तक जायज है। लेकिन क्या वैसा ताज़िया बनता है? आज तो अब मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इमाम हुसैन का फर्जी, इमाम हुसैन की फर्जी तस्वीर बनाई जा रही है। ये मुसलमान शिर्क की तरफ चला है, कुफ्र की तरफ चला है। मैं अपने उलमा से कहूंगा और जो दीन से ताल्लुक रखते हैं, समाज में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों से कहूं कि अगर आज आपने इन पर पाबंदियां नहीं लगाई, आज इस तूफान को न रोका, तो फिर बुत परस्ती और ताज़ियादारी में कोई फर्क नहीं रहेगा। हर चीज का जिम्मेदार मौलवी है। साल भर तक जो लौंडे लुच्चे लफंगे ये टपोरी अपने इमाम से मसला पूछते हैं, मुहर्रम में ये लोग इमाम को मसला बताते हैं। इसलिए जुलूस निकलना चाहिए। जैसे जुलूस मोहम्मदी हम निकालते हैं, वैसे जुलूस हुसैनी हम। अखबार पढ़ो, सोशल मीडिया का दौर है। मियां हज़रत इमाम साहब कितने दंगे हो गए, ताज़िया के चक्कर में कितने लड़ पड़े। ये ताड़ी और शराब पीकर, ये नशे की हालत में रहते हैं। क्या ताड़ी शराब पीकर कोई ताज़िया जाता है क्या? यही हुसैन से मोहब्बत की दलील है। और मैंने सुना है इसमें भी खलीफा होता है, मुहर्रम का खलीफा होता है, मुहर्रम का भी खलीफा होता है। कभी नमाज नहीं पढ़ा हो गया खलीफा, कभी रोजा नहीं रखा हो गया खलीफा, और मुहर्रम में उसी का पावर सबसे ज्यादा रहता है। लगता है कि करबला से छूट गया। सुना कि खलीफा को माल भी मिलता है, पगड़ी भी मिलती है। इमाम साहब को किसी ने ईद में पगड़ी नहीं दी होगी, नजराना नहीं दिया होगा। इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, ले लीजिए नजराना। अब मुहर्रम के खलीफा को खूब नजराना मिलता है, खूब पैसा मिलता है। अरे ये कौन सा खलीफा है? बेनमाजी खलीफा, बेरोजगार खलीफा, तारी शराब पीने वाला, नबी के दीन का मजाक उड़ाने वाला। बंद करो ये खुराफात, जलसा करो, कुरान खानी करो, मिलाद करो, हुसैन के नाम पे खिचड़ा खिलाओ, हुसैन के नाम पे शरबत पिलाओ, हुसैन के नाम पर
किसी गरीब की मदद कर दो। हाँ, हुसैन के नाम पर जुलूस से हुसैनी निकालो। और ये सब बंद करना होना चाहिए, ये सब खुराफात बंद होना चाहिए, क्योंकि मरना है और मरने के बाद सब कुछ जवाब देना है। इसलिए मौलवी की ही जिम्मेदारी नहीं है, जो समाज के बड़े लोग हैं, सरकर्दा लोग हैं, जिनकी बातें मानी जाती हैं, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, जिनकी बातें तस्लीम की जाती हैं, अगर इमाम साहब कह देंगे ना, हे इमाम साहब निकलिए, इमाम साहब कहते हैं अगर इमाम निकलिए, इमाम साहब, लगता है इमाम देवबंदी हो गया, लगता है इमाम वहाबी हो गया, एक इमाम जाएगा दूसरा आएगा। ये कौन तरीका है? इसलिए सिर्फ इमाम की जिम्मेदारी नहीं, अगर इमाम हक बोलता है तो जरूरत इस बात की है कि समाज के दीनदार लोग इमाम का साथ दें, ताकि कोई इमाम पर उंगली न उठा सके, कोई इमाम को बुरा भला ना कह सके। इसलिए ये सब की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की, पूरे मुआशरे की, कि हमारे समाज से गंदगी दूर होनी चाहिए, समाज से खुराफात का खात्मा होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई अमदन सहमन खताएं लफ्ज़ें भूल चूक हो गई हो, मैं से तौबा करता हूँ। आप पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा बाग रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान सरकार सुरकाही पाइंदाबाद, क़त्ल हुसैन असल में मर यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।